खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आप सबकी तंदुरुस्ती सलामती के लिए। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल चैप्टर 8 में आए। लिखा है वर्स 26 में, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। अब सामरिया में क्या ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है, मौजज़ात हो रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ वहाँ पे एक कन्वेंशन टाइप लगी होगी। खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को कहता है, जो मेन शख्स था वहाँ पे, उठ सारी रौनक मेला छड़ जंगल च जा। मैं समझता हूँ हम सारे होते हैं यार पता नहीं किदी बात है, कौन है क्या सारा कुछ इतना मज़ा आ रहा है, लोग निजात पा रहे हैं, ये हो रहा है वो, मैं उस जंगल च जाऊँ। और दूसरी बात, जब कभी खुदा किसी को कॉल देता है, इससे बड़ी खूबसूरत बात मैंने सीखी, ही नेवर टेल्स यू द होल प्लान। कई दफ़ा लोग इस तरह से भी करते हैं कि यार पता नहीं आगे की होगा क्या होगा, जब तक ये पता ना चले वी आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, इवन पहला कदम ही नहीं उठाते। आपको याद होगा कि इब्राहिम खुदा ने कहा चल छड़ दे अपने सारे खानदान कुंबे नु फैमिली निकल, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, ये करूंगा, और कोई प्लान नहीं दिया, बस छोड़ दे निकल, और वो चल पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पुस को खुदावन ने सिर्फ इतनी बात कही है, क्या कहा कि दक्खन की तरफ उस राह तक जो यरूशलेम से गजा को जाती है, जिसे आज हम गजा की पट्टी कहते हैं, और जंगल में है। हाँ, जब सामरिया से अगर आप उस जगह का जिक्र करें जहाँ पर खुदा ने फिलिप्पुस को भेजा, तो इट्स अबाउट 50-60 माइल अवे थी बात, जहाँ पर उसको जाना था। और उसने क्या किया, ही ओबीडिएंटली वेंट देयर। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा है। फर्माबरदारी ये है, अब जब तक पहली बात पर ओबे नहीं करेंगे, ही विल नॉट टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। तो जो कुछ खुदा आपको पहले देता है, ये ना सोचो यार होगा कि आगे इंज हो गया तो इंज, नो, डोंट आस्क। इफ योर हार्ट इज कन्विंस्ड कि जो कुछ मैं ये कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में आ रहा है, दिस इज फ्रॉम गॉड, जस्ट गो फॉर इट, दैट इज ओबीडियंस, जस्ट डू इट। और जब आप करेंगे यू विल सी कि नेक्स्ट स्टेप फौरन आपके आगे लिखा है। और जब उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा के का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। एक रिस्पेक्टेबल, एक बहुत इख्तियार वाला कोई शख्स था, और वो क्या, इथियोपिया से यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। इथियोपिया जो था बहुत पहले वहाँ पर यहूदियत पहुँच चुकी थी, बहुत पहले वहाँ पे यहूदियत पहुँच चुकी थी। सुलेमान की हिकमत का सुनकर वो वहाँ पे आई, वो थी वहाँ की मलका सभा, और वहाँ पर उसने यहूदियत के बीज बो दिए थे। तो ये वहाँ की जो मलका थी उसके खजाने का मुख्तार था, ट्रेजर था वो। तो लिखा है कि वो इबादत के लिए आया था, अब वो वापस जा रहा था। और क्या कर रहा था, वर्स 28, वो अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। ये तकरीबन 1000-1500 मील से आया था, और उन दिनों में रथों घोड़ों से सफ़र करते थे। वर्स 29, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रूल को तो सब उसको बताता है। रूह ने फिलिप्पुस से कहा नज़दीक जाकर उसके रथ के साथ हो ले। इस तरह खुदा काम करता है, जब आप एक स्टेप पे फर्माबरदारी ओबीडिएंट होते हो, देन नेक्स्ट स्टेप। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। अब ये थी कि अब सिर्फ खुदा ने कहा तू नाल जा, अब पे तेन पता चल जाएगा करना की। अब वो जा रहा है, मैं समझता हूँ वो दौड़ दौड़ के साथ चलता होगा रथ के साथ। तो ये थी ओबीडिएंट, जंगल में गया, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, और ये अकेला शख्स नहीं था, उसके इर्द गिर्द बहुत से उसके नौकर चाकर भी होंगे। अब वो दौड़ दौड़ के सुन रहे कि क्या
अब उसने सुना कि ये तो सहीफा पढ़ रहा है यशायाह का, और जहाँ से वो उसी ऐन उस वक्त में पढ़ रहा था, वो किसके बारे में वहाँ पर लिखा था? यीशु मसीह के बारे में। तो कौन सा वो चैप्टर पढ़ रहा था? 53। Isaiah 53 is a wonderful picture of crucified Messiah, यीशु की। I have heart to preach on this. It's amazing, it's amazing. तो अभी इसने कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। This question is even apply to us today. बहुत से लोगों पर आज भी अप्लाई करता है। बहुत से लोगों की रूटीन है, दैट्स वंडरफुल, खुदा का कलाम पढ़ना बहुत खूबी पर, बहुत अच्छी, डेली खुदा का कलाम पढ़, डेली पढ़े। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। और उसके लिए खुदावन ने बहुत से मीन्स रख छोड़े। और आज के दौर में मैं समझता हूँ कि खुदा यहाँ पे सिखाना चाह रहा है, नॉट जस्ट रीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू हैव डिजायर टू अंडरस्टैंड, गॉड विल प्रोवाइड यू द मीन्स। आपके लिए दरवाजे खोलेगा। अगर उस शख्स के लिए 60 माइल से खुदा उसको बुला सकता है कि इस बंदे ही इज हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द राइचियसनेस, फॉर द ट्रूथ, टेल हिम। आपके लिए भी करेगा खुदा, हर किसी के लिए करता है जो सच्चाई जानने का मुतलाशी है। ही वॉज हंग्री और थर्स्टी फॉर द राइचियसनेस, वो पहले शख्स था हंग्री और थर्स्टी फॉर द पावर। लेकिन खुदा ने उस बंदे को भेजा कि जो तो पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। देयर आर पीपल खुदा ने गिफ्टेड किए हुए हैं हर अपने एरिया में, जिनको खुदा ने सिखाया है, जिसको खुदा ने ये गिफ्ट दिया है सिखाने का, सीखने का, समझने का। तो आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखनी चाहिए, बाइबल स्टडी करनी चाहिए। यू मस्ट गिव योर सेल्फ, नॉट जस्ट रीडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसको समझना भी ज़रूरी है। अब उसने कहा, और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। यही खुदा का प्लान था, आ जा भी, तेरा आते बह जा। फिर क्या हुआ? किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था, अब देखें, ये इट्स अबाउट द डेथ ऑफ मसाया, मसीह यीशु मसाया की मौत के बारे में लिखा है। लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। ये यशायाह नबी की 7वीं और 8वीं आयत में से वो पढ़ तो वो सारा ही सही रहा, पढ़ तो वो सारा चैप्टर रहा था, लेकिन उस वक्त जिस जगह पे था, यही खुदा बड़े मुकर्रर टाइम पे, अपॉइंटेड टाइम पे काम करता है। तो वहाँ पे वो कंफ्यूज था, वहाँ पे वो परेशान था। और मुझे यकीन है कि जब वो यरूशलेम में था तो उसने वहाँ पर यीशु के बारे में ज़रूर बातें सुनी होंगी। याद है नहीं, वो फकी फरीसी परेशान सी काहन कि उन्होंने तो अपनी सारी तालीम में यरूशलेम से भर दिया है, यीशु की बना दी, यीशु की बना, जिधर जाओ यीशु की गल्लां हो रही है। तो क्या इसने नहीं सुना होगा? तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हु इज दिस। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। किसी यहूदी से कभी बात हो तो ये चैप्टर की बात पूछे, पहले तो वो टालेंगे, ये चैप्टर की बात ही नहीं करते यहूदी। और बहुत ज़्यादा भी उनको इंसिस्ट कर तो कहेंगे ही इज टॉकिंग अबाउट द नेशन ऑफ इसराइल, दे आर द सर्वेंट, सफरिंग सर्वेंट, क्योंकि इसराइल कौम ने बहुत सारी दुख और मुसीबतें सही हैं। कोई कहेगा और यशायाह अपने बारे में कह रहा है, एक कहता नहीं ये यशायाह यिर्मयाह के बारे में कह रहा है, क्योंकि यिर्मयाह जो था वो वीपिंग प्रॉफिट था। लेकिन किसी भी चीज़ में वो फिट नहीं आती। लेकिन एक चीज़ पे सारे मुतफिक हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द मसाया, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट द मसाया। अब उसने फिलिप्पस के लिए यही काम था
यही उसके लिए चाहिए था। वो पहले जो करता था यहाँ पर फिर लिखा है 35 में, फिलिप्पुस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उस नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। ये था। हूँ तो नाल बह गए ना, हम चल फिर जितों तिकट चलना है। पूरी उसको ओल्ड टेस्टामेंट से जिस तरह खुदावंद ने नविश्ते खोल खोल कर, आपको याद होगा अमाउस की राह पर अपने शागिर्दों को बताया, ये सारी तालीम अब ये जानते थे, उसी तरह उसने साबित किया कि ये जिसकी खुशखबरी जिसके बारे में बता रहे हैं, ही इज द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वर्स 36, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। अब मैं समझता हूं कि ये जो आगे बात खोजा ने उसे सवाल किया, कभी नहीं हो सकता कि उसने सिर्फ यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, यीशु मसीह को मसाया साबित किया और बस। उसने बताया कि अब यीशु मसीह को अगर तूने कबूल करना है तो उसके लिए क्या करना तुझे जरूरी है। उसके लिए उसने बपतिस्मा की तालीम और उसका एजाज़ और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया, क्योंकि ये अगला सवाल उसका ये बताता है कि उसने ये सारा कुछ उस पर खोल दिया। और बेशक एक आयत है कि उसने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु यानी कि स्टार्ट टू एंड जो तालीम थी, एक वर्ष है लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात है। जब लिखा ना अपनी ज़ुबान खोलकर, आपको याद होगा कि यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कहाँ पर ये वर्ड आया, अपनी ज़ुबान खोलकर। मुबारकबादियों में लिखा है, और जब वो बैठ गया तो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको तालीम देने लगा। ये अपनी ज़ुबान खोलकर बैठकर, ये जब टीचर या रबी जब बैठ जाते थे, इसको कहते हैं इक्लीसियास्टिक। उनको शुरू से A to Z कोई बात बताना चाहते हैं, देन दे सिट कंफर्टेबली, आराम में बैठ के फिर कहते हो सुन लो। जैसे अब सब तवज्जो करो, नो मैं तफसील के साथ तुम्हें बताने लगा। तो आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 5 बाब से शुरू करके 7वें बाब तक वो मुबारकबादियाँ दी, 5, 6 and 7, वंडरफुल सर्मन ऑन द माउंट। तो यहाँ पर भी उसने सारी बात समझाई, बपतिस्मे के बारे में बता लिखा है। चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। ऐसा सवाल वो कर ही नहीं सकता जब तक उसको बपतिस्मा के बारे में पता ना हो। उसने कहा कि अब मैं राज़ी हूँ, यीशु को कबूल कर लिया, ईमान लाता हूँ वो मसाया है, अब कौन सी चीज़ मुझे बपतिस्मा से रोकती है। अब मेरा ख्याल है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं कहना सी कम चला फटाफट तेरे गोता दिए थे चर्चे से शामिल कर लेने। यहाँ पर एक और बात कि बपतिस्मा के लिए उसने उस जगह का वेट क्यों किया। जब ये रथों घोड़ों पर सफ़र करते थे तो पानी वगैरह चीज़ें सारी उनके पास होती थी रास्ते में पीने के लिए। क्या ख्याल है? मैं ज़रा इस चीज़ पे यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि अगर वो कहता यह पानी आया तो मेरे से छिड़काव कर दे तो मैं बपतिस्मा दे दे, पानी तो मेरे को है, लेकिन नहीं, उसने वेट किया गहरे पानी का। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि बपतिस्मा गहरे पानी, इमर्जिंग बैप्टिज्म, गोता जिसको कहते हैं हम, लिखा है। उसने फिर भी ये नहीं कि पानी आ गया गहरा पानी है तो तुम बपतिस्मा दे दे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन उसने रखी। वर्स 37 में लिखा है, बस फिलिप्पुस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, दिलो जान से ईमान लाए। क्या ईमान लाए? अगर इसी बात को पौलुस रसूल और ज़्यादा खोल के बताता है, पता क्या किधर है पौलुस रसूल हमें बात बताता है। रोमन चैप्टर 10 उसकी वर्स 9 में लिखा है, वर्स 9, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। असल में वो कह रहा है दिलो जान से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो अपनी ज़ुबान से इकरार करे, मीन गवाही है, वर्बली
फ्रंट ऑफ पीपल तू तो दिल ची मान ले आया, इकरार कर, और इकरार जो वो आपका खुदा के साथ है। आई कांट सी योर हार्ट, यू कांट सी माई हार्ट। योर हार्ट जो है वो खुदा देखेगा, लेकिन आपके लिए मेरी गवाही क्या है कि मैं ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का, सिर्फ ये नहीं बेटा होने का, ही इज़ द लॉर्ड, जीसस इज़ द लॉर्ड, यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें, अपने दिल से ईमान लाए, अंदर से ईमान और बाहर से क्या है इकरार, मुंह से। और मुंह से क्या इकरार करना है कि यीशु ने, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। मुर्दों का मतलब ही डाइड और जलाया, ही रिजन अगेन एंड ही इज लॉर्ड, देन यू विल बी सेव्ड। तो यहाँ पर उसी बात को उसने कहा है कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यानी कि सब कुछ जो यीशु है मैं उस पर ईमान लाता हूँ। तो फिर लिखा, बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतरे। यहाँ पे क्या हमें बताया जाता है कि गहरे पानी में उतरे। आपको याद होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा देता, देखा वो इनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ गहरा पानी था। आगे लिखा है उसने उसको बपतिस्मा दिया और फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट किया गया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया, he went down into the water, डीप वाटर, बपतिस्मा दिया। और लिखा है फिर जब वो ऊपर आए तो लिखा है जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठाकर ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह को चला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी कोई साबित करता है, जो कुछ भी उसको तरीकाकार को बयान करता है, वो खुद खुदा के कलाम में से हमेशा, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में बेशक फैमिलीज़ को बैप्टाइज किया गया, बेशक ग्रुपों को, बड़ों को बपतिस्मा, लेकिन कभी भी किसी इन्फेंट को बैप्टाइज करने का बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैप्टाइज होने वाले के लिए कंडीशन कि वो मुंह से इकरार करे, वो चाहे जानता है, चाहे जितना मर्जी ईमान रखा, अभी इसने तो ईमान ले लिया था, अगर वो कहता फटाफट बपतिस्मा, लेकिन तुझे इकरार कर, आई नो यू बिलीव, लेकिन तुझे मुंह से इकरार करना, और मुंह से इकरार करने की एडल्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या हुआ, जब वो वापस गया तो किस तरह गया, जॉयफुल। ये जॉयफुल क्यों था, पहले वो कंफ्यूज था, परेशान था, यरूशलेम गया था, वहां से खाली वापस आ रहा था। तो क्या हुआ, जब उसने असल सच्चाई को पा लिया तो फिर सच्चाई सिर्फ पाना नहीं, जानना नहीं, उस पर फर्माबरदारी की थी कि उसने कहा कि खुदा यीशु मसीह का ये ऐलान था, हुक्म था, दुनिया में जाओ, गो इनटू द वर्ल्ड, प्रीच द वर्ड टू द वर्ल्ड, जो कोई मान लाए, तौबा करे, उसको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये फर्माबरदारी उसने जब की, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, तो इस फर्माबरदारी ने उसके अंदर खुशी भर, जॉय भर दिया, और वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और खुदावंद ने क्या किया कि बड़ा अजीब बात है कि उसको रूह उठा कर ले गया। उसने बाद में देखा कितने चला गया बंदा, क्यों खुदा ने ऐसा किया। तो खुदा ने सोचा बंदा क्यों है ना, और फिलिप्पुस दे कदमां च पै गया, थैंक यू तू कर रहा नहीं, मेरे वाल फोकस, बंदा जो काम लिया सी करके गया, बंदे दे फोकस नहीं, खुदा दे रूह ने उसको उठाया और फिर जाके के चल मीटिंग जारी रखा अपनी। और ये कहते हैं कि ये पहला बंदा था जो इथोपिया में जाकर, अब इथोपिया की हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी ओल्ड। तो ये पहला बंदा था जो वहाँ पर खुशखबरी लेकर गया और वहाँ चर्च कायम किया, ये जो शख्स था। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुँचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। मैं एंड पे फिर वही बात करूँगा स्टीफनस की मौत के बारे में, कि खुदा आज भी ऐसे नौजवानों को ढूंढता है।
पैशन से भरे हुए, सच्चाई से भरे हुए, वो उनको यूज़ करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बल्कि आज के दौर में जबकि यीशु का आना बहुत ज़्यादा, इससे रियली आप अगर उन बातों पर गौर करें, आप सुनेंगे, आप मेरे ख्याल आप ऑलरेडी सुनते भी हैं कि बिब्लिकली तौर पर मिडिल ईस्ट के इसराइल के हालात और यीशु की आमद के बारे में जो पेशन किए हैं, ये हम बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। नेक्स्ट मोमेंट एनी टाइम रैप्चर कैन हैपन, एनी टाइम हम कॉट अप हो सकते हैं। यीशु आने वाला है, तो उसके आने से पहले जो आपके पास टाइम है, हाउ यू वांट टू स्पेंड दिस टाइम, अपने अंदर वही स्टीफनस जैसा ईमान, फिलिप्पस जैसा ईमान रखें। तो खुदावंद आज आपके थोड़े से टाइम को भी इस्तेमाल कर सकते। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम के वसीले से हम तुझे और गहरा जान सकते हैं। बेशक खुदावंद जो तेरे बंदा स्टीफनस की, फिलिप्पस की जो ज़ील थी खुदा, वो ज़ील हमें चाहिए खुदा। अपने बच्चों को ज़ील दे खुदा, अपने लोगों को ये ईमान की ताज़गी दे और रूह कुदस की क़ुव्वत दे, ताकि वो इस आखिरी अयाम में, इस दुनिया में खुदावंद तेरे आने से पहले जो हमारे पास टाइम है उसको यूज़ कर सके, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, ताकि बहुत सी और रूहें जो फना हो रही हैं, जो मर रही हैं, जो हेल की तरफ जा रही हैं, उनमें से हम किसी को बचा सके खुदा। Bless your children, bless your people, bless this church in Jesus' name we pray. Amen. God bless you.